पिछले भाग में हमने देखा खटपट सिंह, झुमरू और डब्बू एक सुरंग में थे। वह सुरंग की छत टूटी हुई थी। बेचारा झुमरू डरा हुआ था। खटपट सिंह कहता है, बाहर भी निकल जाएंगे, पहले डब्बू देख तो ले बाहर क्या है। चल बेटा डब्बू, चढ़ जा छत पर। छत पर नहीं, सूली पर बोलो गुरु। पर जैसे ही वह छत पर जाता है, वह देखता है वहाँ एक विशाल दैत्य खड़ा है। बू, यह तो यमदूत का भी बाप लगता है। और अगले ही पल बेचारा डब्बू डर के मारे गड्ढे में दोबारा से छलांग मार देता है, जहाँ खटपट सिंह और झुमरू खड़े होते हैं। हाय, मर गया गुरु, मेरी जान निकल गई। यहाँ मेरी जान मुश्किल से बची है, तुम दोनों अपनी जान के लिए रो रहे हो। बेचारा डब्बू भागता जा रहा है। अरे तू इधर किधर भाग रहा है, पहले ऊपर की रिपोर्ट तो दे दे। पहले उस यमदूत से अपनी जान बचा लूं, रिपोर्ट तो बाद में दूंगा। ठीक उसी पल वह विशाल दैत्य उन लोगों के सामने कूद पड़ता है। उस राक्षस को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। हा 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 हा, बताओ दोनों में से पहले किसको खाऊं? खटपट सिंह कहता है, मुझे मत खाओ। झुमरू कहता है, नहीं नहीं, गुरु को ही खा लो, मेरी तबीयत खराब चल रही है। डब्बू, क्या कलयुग आ गया है, अपनी जान बचाने के लिए चेला गुरु को बलि पर चढ़ाने के लिए कह रहा है। तभी राक्षस कहता है, ठीक है, मैं दोनों को एक साथ खा जाता हूँ। हा 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 हा, नहीं, ओह कुछ करना होगा, गुरु की जान खतरे में है। तभी अचानक से डब्बू राक्षस के ऊपर अटैक कर देता है। मेरे गुरु को खाएगा, मैं तेरे कान को तर डालूंगा दोस्त। और सचमुच ही डब्बू राक्षस का कान खा जाता है। अगले ही पल वह राक्षस जमीन पर गिर जाता है। यह तो मर गया, जरूर इसकी जान इसके कान में रही होगी। लेकिन तभी उस राक्षस के कान और मुंह से धुआं निकलने लगता है। राक्षस के मुंह से निकला धुआं तेजी से फैलने लगता है। उफ, कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर जैसे ही धुआं गायब हुआ, अचानक एक झटके के साथ राक्षस की लाश ऊपर की ओर उठी। हाय, तीनों एक ओर लुढ़कते चले गए और फिर दोनों एक जगह पटकते। वहाँ उन्हें एक जेल में बंद राजकुमारी चंदा मिलती हैं। वह पूछता है, आप कौन हैं? जासूस खटपट सिंह, मैं राजकुमारी चंदा हूँ, क्रिकेट नगर की राजकुमारी। चंदा ने खटपट को अपनी आप बीती सुनाई। उधर खटपट सिंह की तलाश में निकला राजा क्रिकेट सिंह। खटपट सिंह रास्ते में कहीं गायब हुआ था, पर कहाँ। तभी उन लोगों के ऊपर एक जाल आकर गिरता है। ही, क्रिकेट सिंह, अब आएगा खेल का असली मजा। राक्षसी चंडाली। कुछ ही देर बाद, राजा क्रिकेट सिंह, अब क्रिकेट नगर तुम्हें मेरे हवाले करना होगा, वरना मैं तुम्हारे सामने ही राजकुमारी को खा जाऊंगी। नहीं, मैं अभी राजकुमारी चंदा को लेकर आती हूँ। ही। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इधर राजकुमारी कहती है, आज 2 दिन से राक्षसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। वह रोने लगती। खटपट सिंह कहता है, ओह, मेरे जेब में कुछ पकौड़े हैं, फिलहाल तुम उन्हें खाकर गुजारा करो। हम शीघ्र ही तुम्हें राक्षसी से बचा लेंगे और कुछ खाने का प्रबंध करेंगे। खटपट ने पकौड़े निकालकर जैसे ही राजकुमारी को देने चाहे, तभी राक्षसी आ जाती है। बड़े खुशबूदार पकौड़े हैं, उन्हें राजकुमारी नहीं चंडाली खाएगी। ओह नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। किंतु राक्षसी चंडाली हवा के झोंके की तरह भीतर पहुंची और खटपट के हाथ से पकौड़े झपट लिए। इन्हें मैं ही खाऊंगी। ही। और तुरंत ही उसने गटप करके वो सारे पकौड़े खा लिए। मैं गिरी, उसे तो चक्कर आ गए। तूने पकौड़े नहीं, अपनी मौत को दावत उड़ाई है चंडाली। पकौड़े में भांग मिली होने की बात अभी भी सब बेखबर थे। अचानक से वह गिरकर धड़ाम से बेहोश हो गई। इससे पहले कि यह उठे, इसका पेट फाड़ डाल डब्बू, मैं इस दुष्टा को छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल कचर कचर करके उसने चंडाली को मार डाला, उसका पेट फाड़ डाला। राक्षसी चंडाली के मरते ही सारा तिलिस्म भी गायब हो गया। अरे हमारी बेटी, पिताजी, पिता पुत्री का मिलन और कहानी खत्म। फिर राजा क्रिकेट सिंह ने खटपट सिंह को बहुत सारे इनाम और धन्यवाद सहित क्रिकेट नगर से विदा किया और विराट नगर पहुंचने पर
राजा जी, शाबाश खटपट सिंह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। झुमरू कहता, विरोधी यह स्वागत देखकर फूंक रहे होंगे। और डबरू, इस कहानी का असली हीरो तो मैं हूँ महाराज। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।